कानूनविद और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर जारी नोटिफिकेशन के बाद बयान दिया। विवेक तनखा ने संशोधित महिला आरक्षण विधेयक और डिलिमिटेशन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 था उसको लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और जो इस बीच बहस चल रही थी संशोधित बिलों को लेकर, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, तकनीकी वजह क्या है, बात करने के लिए कानूनविद और वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक तनखा। तनखा जी, ये जो लागू किया गया है, जो नोटिफिकेशन आया है, क्या असर डालेगा, क्या मैसेज दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि बीजेपी ने जो 3 दिन का जो सेशन बनाया था, ये उनकी मानसिक फेलियर है। ये चीज जो हो नहीं सकती थी उसको करना चाह रहे थे। ये पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, फ्रेश कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ अप करना चाह रहे थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ये आज की परिस्थिति में वो उसको पास नहीं करा सकते हैं। उनके पास 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में है ही नहीं, तो वो एक प्रकार से लक ट्राई कर रहे थे अपना। जब लक फेल हो रहा है, उन्होंने कहा चलो अब बदनामी होगी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो जो 2023 में लॉ सर्वसम्मति से पास हो चुका है उसको लेट्स इम्प्लीमेंट इट। वैसे भी कोर्ट्स कहती हैं ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी है। इसमें कोई इसको आरक्षण नहीं मानते हैं। इट इज लाइक एलोकेटिंग सीट्स फॉर वुमेन। इसको आरक्षण के दृष्टिकोण से नहीं देखते। इसमें इंदिरा साहनी लागू नहीं होती है 50% कोटा, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन इज वुमेन। हक है। तो जो संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है, इससे ये अलग अगर है तो इसको तकनीकी भाषा में आम दर्शक कैसे समझे कि ये अलग है और ये कानून जो लागू हुआ है तत्काल आरक्षण दे देगा, महिलाओं पर लागू हो जाएगा? ये बीजेपी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी कि एज इफ कि ये जो है ये उस कानून के तहत है या उससे कनेक्टेड है। उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये कानून ये पार्लियामेंट की सीट बढ़ाने का कानून था, डिलिमिटेशन करने का कानून था, विदाउट सेंसस करने का कानून था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं था। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे थे, जो जिसके लिए 2/3 उनको बहुमत चाहिए। वो बहुमत उनके पास थी नहीं। जब उसको देख रहे हैं कि शायद फेल हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने 2023 का जो नारी शक्ति बिल है उसको इम्प्लीमेंट करने की मंशा दिखा रहे हैं। तो बिना परिसीमन के क्या ये जो तत्काल लागू किया गया नोटिफिकेशन है ये लागू हो जाएगा? परिसीमन का नारी शक्ति बिल से कोई कनेक्शन नहीं है। 543 लोकसभा सीट पे नारी शक्ति का बिल आप कल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये लागू हो सकता है एकदम। अरे अगर कोई कानून की तब्दीली करनी थी तो पूरा ऑपोजिशन तो आपके साथ तैयार बैठा है। आप ऑपोजिशन के सहयोग मांग कहा रहे हैं? धन्यवाद बात करने के लिए। और तकनीकी वजह इसकी बताते हुए और किस तरीके से असर डालेगा इस पर जानकारी दे रहे थे कांग्रेस सांसद विवेक तनखा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।